नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिट्ठू आलम और आप देख रहे हैं स्टार ऑफिशियल स्टोरी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक आत्मा और एक भूत के अद्भुत प्रेम की है। यह कहानी काल्पनिक है और इसमें कोई भी तथ्य वास्तविकता पर आधारित नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। हर दिन की तरह सूरज ढलने लगा और अंधेरा फैलने लगा। यह एक प्राचीन गाँव की कहानी है जहाँ लोग भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास करते थे। उस गाँव में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। इस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक भूत निवास करता है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। गांव के निवासी एक अदृश्य आवाज सुनने लगे जो हवा में गूंज रही थी। यह आवाज एक आत्मा की थी जो किसी कारणवश इस दुनिया में अटकी हुई थी। उस आत्मा का नाम था रूहानी। वह बहुत ही दयालु और प्रेम पूर्ण आत्मा थी, लेकिन उसकी मृत्यु एक दुखद घटना में हुई थी जिसके कारण उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। वह खंडहर जहाँ भूत निवास करता था, वहाँ पर एक धनवान परिवार रहता था। परिवार की सबसे छोटी बेटी अनन्या एक दिन अचानक गायब हो गई थी। लोगों का मानना था कि वह भूत का शिकार हो गई थी। उस दिन के बाद लोग खंडहर से दूर रहने लगे। वास्तव में अनन्या की आत्मा ही रूहानी थी जो अपने प्रियजनों से बिछड़ने के कारण इस दुनिया में भटक रही थी, लेकिन यह सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गांव वाले बस इतना जानते थे कि खंडहर में एक भूत है जो लोगों को परेशान करता है। एक रात जब रूहानी खंडहर के पास से गुजर रही थी, उसने एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। यह भूत था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक दुखदाई भूत था जो अपनी मृत्यु के बाद ही इस खंडहर में निवास कर रहा था। उसकी मृत्यु एक धोखेबाज व्यापारिक सौदे के कारण हुई थी। अर्जुन का मानना था कि जब तक वह अपनी मौत का बदला नहीं ले लेता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रूहानी और अर्जुन के बीच एक अनोखा संवाद शुरू हुआ। वे दोनों एक दूसरे के दुखों को समझने लगे और उनके बीच एक अद्भुत बंधन बन गया। रूहानी ने अर्जुन को बताया कि कैसे उसकी आत्मा अपने परिवार से बिछड़ने के कारण भटक रही है। अर्जुन ने भी अपनी कहानी सुनाई और अपने दर्द को साझा किया। धीरे धीरे रूहानी और अर्जुन के बीच गहरा प्रेम उत्पन्न होने लगा। वे दोनों एक दूसरे के दर्द को बांटने लगे और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। इस तरह एक आत्मा और एक भूत के बीच प्रेम की अनोखी कहानी शुरू हुई। रूहानी ने अर्जुन को समझाया कि बदले की भावना से किसी को शांति नहीं मिल सकती। उसने अर्जुन को प्रेम और क्षमा का महत्व बताया। रूहानी ने अर्जुन से कहा कि अगर वह अपनी आत्मा को शांति देना चाहता है तो उसे अपनी मृत्यु को स्वीकार करना होगा और क्षमा करना होगा। अर्जुन को रूहानी की बातें सुनकर गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वह इतने समय से गलत राह पर था। अर्जुन ने अपने दुश्मनों को माफ करने का निर्णय लिया और अपनी आत्मा को शांति देने के लिए तैयार हो गया। एक रात रूहानी और अर्जुन ने मिलकर एक अनुष्ठान किया जिससे उनकी आत्माएं मुक्त हो सके। अनुष्ठान के दौरान उन्होंने एक दूसरे को प्रेम का वचन दिया और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कसम खाई। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, अर्जुन की आत्मा शांति पा गई और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रूहानी की आत्मा भी अब शांति पा चुकी थी, लेकिन उसने अर्जुन से किया वादा निभाने के लिए इस दुनिया में रहने का निर्णय लिया। अर्जुन की आत्मा को हमेशा अपने साथ महसूस किया और की यादों को संजोकर रखा। यह कहानी एक आत्मा और एक भूत के प्रेम की है जिसने उन्हें शांति और मुक्ति दिलाई। यह प्रेम की शक्ति को दर्शाती है जो किसी भी दुख और दर्द को दूर कर सकती है। रूहानी और अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि प्रेम और क्षमा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यह कहानी प्रेम, शांति और आत्मा की यात्रा की एक अद्भुत कहानी है जो दिल को छू जाती है। रूहानी और अर्जुन की प्रेम कहानी एक उदाहरण है कि प्रेम किसी भी सीमा को पार कर सकता है, चाहे वह भूत प्रेत की दुनिया ही क्यों ना हो। उनके प्रेम ने उन्हें शांति और मुक्ति दिलाई और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध दिया। रूहानी और अर्जुन की कहानी गांव वालों के लिए एक रहस्य बनी रही, लेकिन उनके प्रेम और बलिदान की गाथा हमेशा के लिए अमर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और क्षमा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती
और ये हमें किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। रूहानी और अर्जुन की आत्माओं ने यह साबित कर दिया कि प्रेम अमर होता है और यह हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। उनके प्रेम की कहानी हमेशा के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि अगली वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।